रामायण काल का यह वो समय था जब राजा दशरथ के परिवार पर घोर विपदाएं आ रही थी। एक के बाद एक परीक्षाएं झेलनी पड़ रही थी और समय अत्यंत ही प्रतिकूल चल रहा था। रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से वचन लेकर बड़े बेटे राम को 14 वर्ष का वनवास करवा दिया और उनके जाने के बाद पूरी अयोध्या में बहुत ही एक सन्नाटा पसर गया। लोग दुखी हो गए और लोगों में कौतूहल हो गया कि ये आखिर किस वजह से हुआ। उधर राम 14 वर्ष के वनवास पर चले गए और इधर राजा दशरथ ने अपने पुत्र वियोग में प्राण त्याग दिए। राम, राम, राम। 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या पहुंचे तो उनके सामने एक बड़ा कर्तव्य उनको बुला रहा था, उनके सामने खड़ा था और वो था अपने पिता के जो पितृतर्पण का एक जो धार्मिक अनुष्ठान होता है उसके लिए एक महायज्ञ अयोध्या में होना था। तो ये एक कहानी यहां से बिल्कुल एक कहानी का पटाक्षेप हो जाता है और एक नई कहानी शुरू होती है। तो यहां कई सारे सवाल है। आखिर ब्राह्मणों ने भगवान राम से दान लेने से मना क्यों कर दिया? और जब भगवान राम से दान लेने से ब्राह्मणों ने मना किया तब गुरु वशिष्ठ ने किस तरह की सभा बुलाई और उसमें क्या फैसला हुआ? और उसके बाद भगवान राम ब्रह्म हत्या का जो दोष उन पर लगा था उससे मुक्ति पाने के लिए कहां गए और कितने वर्ष तपस्या की? इन तमाम सवालों के जवाब मेरे साथ है, मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो आप देखते रहिएगा। भगवान राम लंकापति को हराने के बाद, रावण का वध करने के बाद जानकी मां को लेकर के अयोध्या पहुंचे और वही जो मैंने अभी आपको बताया कि उनके सामने एक नैतिक कर्तव्य बचा हुआ था। वो अपने पिता श्री राजा दशरथ के स्वर्गवास हो जाने के बाद उनके पितृतर्पण का था ताकि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो सके। अयोध्या में इसी दौरान एक बहुत बड़ा यज्ञ बुलाया गया, ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया गया। राजा दशरथ के लिए ये यज्ञ होना था और जब ये सरयू के किनारे जब ये अयोध्या में ये महायज्ञ चल रहा था, आहुतियां दी जा रही थी, तो पितृतर्पण के लिए, अपने पिता के मोक्ष के लिए ये यज्ञ चारों भाइयों ने मिलकर किया। लेकिन भगवान राम चूंकि सबसे बड़े थे तो उनको ब्राह्मणों को दान करना था। जैसे ही यज्ञ समाप्त हुआ वो ब्राह्मणों को दान करने के लिए आगे बढ़े तो कुछ ब्राह्मणों ने दान लेने से मना कर दिया और ब्राह्मणों ने कहा कि रावण जो था एक राक्षस तो था ही, लेकिन वो ब्राह्मण भी था और इसीलिए रामचंद्र जी ने ब्राह्मण की हत्या की है, उनके हाथ से दान लेना महापाप होगा। इसी दौरान जो ब्राह्मण समुदाय था, जितने भी विद्वान थे, वो दो भागों में बट गए। एक सरयू पारी हो गए और एक अयोध्या की तरफ रह गए। यानी जिन्होंने दान नहीं लिया वो सरयू पार चले गए, ये कहकर कि राम के हाथों से रावण का वध होना एक ब्रह्म हत्या है और जिनके हाथों से ब्रह्म हत्या हुई है उनके हाथों से दान नहीं लिया जा सकता। वहां हलचलें तेज हो गई और जो संत समाज था, महर्षि थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, उनके समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि दान के बिना पितृतर्पण का काम, मोक्ष प्राप्ति का काम पूरा नहीं होता है। इसी दौरान जब दो फाड़ ब्राह्मणों के बीच हो गई तो महर्षि वशिष्ठ ने ऋषि मुनियों की और ब्राह्मणों की एक सभा बुलाई और उसमें एक चीज तय की कि भगवान राम को एक ऐसे स्थान पर जाना होगा कि जहां पर वो तपस्या करे और इस ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पा ले। तो ये सब चीजें चल रही थी और इसी दौरान भगवान राम ने के लिए महर्षि वशिष्ठ ने एक जो सभा हुई थी ऋषि मुनियों की, उसमें एक आदेश पारित हुआ और आदेश पारित इसलिए हुआ कि भाई आपको ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति लेनी है तो आपको जाना होगा देवप्रयाग। देवप्रयाग ही आखिर क्यों चुना गया? देवप्रयाग इसलिए चुना गया क्योंकि देवप्रयाग और बद्रीनाथ ये पितृतर्पण के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे उत्तम स्थान माने जाते हैं। तो भगवान राम देवप्रयाग आए और उन्होंने सैकड़ों वर्ष तपस्या की और सैकड़ों वर्ष तपस्या की और यहां पर दो फायदे थे और दो महत्वपूर्ण काम थे। एक था कि देवप्रयाग जो है भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी के संगम तट पर था और वो आज भी वहीं है। यानी एक ऐसा नगर जहां भागीरथी नदी और अलकनंदा दोनों, जिनको हम माता का दर्जा देते हैं, दोनों का संगम होता है और वहां से गंगा का
जन्म होता है, गंगा का उद्गम होता है। यहां से गंगा, मां गंगा अपने स्वरूप में पृथ्वी की तरफ पहाड़ों से निकलकर चलती है। अब यहां पर मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा। वो सामने आप मंदिर देख रहे होंगे और इस मंदिर में भगवान राम ने पूजा की और ये रघुनाथ मंदिर है, ये रघुनाथ जी का मंदिर है, भगवान राम का मंदिर है और भगवान राम ने इसी मंदिर में तपस्या की। वहां पर उनकी शिला भी रखी हुई है। जिस स्थान पर बैठकर उन्होंने तप किया था वहां पर वो तपशिला आदि गुरु शंकराचार्य ने स्थापित कराई थी और उसके बाद यहां पर सैकड़ों वर्ष तक वो तपस्या करते रहे और तपस्या करने के बाद ये देखिए संगम आप यहां से देख सकते हैं कि ये संगम है, ये वही संगम है। सामने से भागीरथी आ रही है, सामने से मां भागीरथी गंगोत्री धाम से आ रही है और जो दाहिनी तरफ से जो नदी आ रही है वो मां अलकनंदा है और दोनों का मिलन यहां हुआ और यहां से वहां तक वो भागीरथी है और ये अलकनंदा है। लेकिन जैसे संगम होता है यहां से गंगा का जन्म हो जाता है, यहां से गंगा नदी इसको कहते हैं और गंगा सागर में मिलने तक मां गंगा का अस्तित्व गंगा के रूप में ही बना रहता है। खैर, चूंकि यहां पर हम बात कर रहे थे कि भगवान राम यहां पर आए और उन्होंने उस मंदिर में जो मैंने अभी आपको दिखाया इसमें तपस्या की। तपस्या करने के बाद उनको ब्रह्म हत्या से उनका जो दोष उनके सिर पर लगा था उससे मुक्ति हुई और मुक्ति होने के बाद फिर उन्होंने यहां पर ब्राह्मणों को दान दिया और यहां से फिर अयोध्या वापस गए और अयोध्या वापस जाने के बाद उन्होंने उन ब्राह्मणों को भी दान दिया जिन्होंने ये कहकर मना कर दिया था कि भगवान राम के सिर पर ब्राह्मण हत्या का आरोप है, दोष है, तो इसलिए उनसे दान नहीं ले सकते। अब ये वो फिर एक बार मैं आपको दिखाता हूं, ये वही पवित्र स्थल है जहां भगवान राम ने सैकड़ों बरस तपस्या की और सैकड़ों बरस तपस्या करने के बाद उन्होंने यहां से ब्रह्म हत्या का जो दोष था उससे मुक्ति पाई। ये मंदिर है और ये खूबसूरत मंदिर रघुवीर मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसमें भगवान विष्णु की चतुर्भुज एक प्रतिमा है और ये मंदिर बिल्कुल पाषाण शैली में बना है। यहां कहीं से कोई मूर्ति लाकर लगाई नहीं गई है, यहां पर तमाम मूर्तियां पत्थरों को तराश कर पाषाण शैली में बनाई गई है। फिर मैं एक बार संगम आपको दिखाता हूं, क्योंकि ये एक संयोग था जब राजा भगीरथ भागीरथी को पृथ्वी पर लाने के लिए, गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे। तो ये वही भागीरथी है, यानी राजा भगीरथ भी भगवान राम के पूर्वज हुए। तो भगवान राम के पूर्वज राजा भगीरथ जिस भागीरथी नदी को पृथ्वी पर लाए थे, जिस गंगा को पृथ्वी पर लाए थे, तो राजा दशरथ के जो पितृतर्पण का, मोक्ष प्राप्ति का एक धार्मिक अनुष्ठान था, उसके लिए यहां पर राम ने आकर तपस्या की। यानी राम राजा भगीरथ के वंशज थे, वही एक कुल था जो राजा भगीरथ से चला आ रहा था भगवान राम तक। ये एक बहुत ही अलग तरह का संयोग था कि शायद राजा भगीरथ इस गंगा को पृथ्वी पर इसीलिए लाए होंगे कि भगवान राम यहां आकर तपस्या करेंगे और राजा दशरथ को मोक्ष की प्राप्ति होगी। और एक ही कुल था, एक ही वंश था और सारी चीजें एक ही कुल में होती गई। इसके बाद राम ने अयोध्या में जाकर राज किया और सैकड़ों वर्षों तक उन्होंने जनता की सेवा की। मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनकर, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उन्होंने हर चीज की मर्यादा रखी। हर समुदाय से, गरीब से, अमीर से, किसी भी जाति के व्यक्ति से बहुत ही शिष्टाचारी लगाव रखा। वो अपने वचन के पक्के थे। उन्होंने राजा दशरथ को दिया हुआ वचन नहीं तोड़ा। राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए फिर भी नहीं तोड़ा। उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें की कि जिनसे उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम की एक उपाधि मिली। उन्होंने हमेशा सत्य की मदद की, उन्होंने हमेशा न्याय में निष्पक्षता रखी, उन्होंने हर समुदाय से मित्रता रखी, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी कहते हैं। ये वही, फिर एक बार दिखाता हूं, ये वही एक बहुत ही पवित्र स्थल है जहां मां अलकनंदा और मां भगीरथी मिलती हैं। ये वही पवित्र मंदिर है जहां भगवान राम ने सैकड़ों वर्ष तपस्या की थी और ये वही संगम है जहां से आगे गंगा चलती है, यानी ये गंगा का उद्गम स्थल भी है। तो ये चूंकि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है, तो ये जान लेना सबके लिए भी बहुत जरूरी है कि भगवान राम के हाथों से दान लेने से ब्राह्मणों ने क्यों मना कर दिया था
और भगवान राम ने उसके बाद क्या किया, और महर्षि वशिष्ठ ने ऋषि मुनियों की सभा बुलाकर क्या राम के लिए निर्णय लिया, कहां वो गए, कहां तपस्या की, इस पूरी की पूरी स्टोरी में मैंने आपको यही समझाया है। जय श्री राम।